हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी वोकेबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रतन टाटा शोड। यहाँ पे शो का मतलब है किसी चीज को दिखाना, किसी चीज का प्रदर्शन करना। स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है अटल, पक्का। कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता या कह सकते हैं कि कुछ निभाने का प्रॉमिस। यहां तक में सब्जेक्ट हो गए रतन टाटा, शोड हो गया मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और इसका मतलब हो गया कि रतन टाटा ने दिखाया है एक पक्का वाला कमिटमेंट, एक पक्की वाली वचनबद्धता। टू इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, मतलब कि ईमानदार होने की क्वालिटी, सच्चा होने की क्वालिटी। एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, मतलब किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा होने की क्वालिटी। एंड सर्विस। यहाँ पे सर्विस का मतलब है सेवा या परिश्रम भी कह सकते हैं। पीएम। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कोलोन का यूज किया गया है, मतलब कि ये जो बात है वो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, उनने कही है। तो पूरी हेडिंग का मतलब हो गया रतन टाटा ने सत्यनिष्ठा, श्रेष्ठता और सेवा के प्रति अपना पक्का वाला कमिटमेंट दिखाया। आगे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिस्क्राइब्ड इंडस्ट्री डोयन रतन टाटा। डिस्क्राइब का मतलब है यहाँ पे वर्णन करना, मतलब किसी के बारे में कुछ बताना। और डोयन शब्द का मतलब होता है वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित, मतलब किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति के लिए डोयन शब्द का यूज किया जाता है। अब यहां तक में सब्जेक्ट हो गए नरेंद्र मोदी, डिस्क्राइब्ड है मेन वर्ब और यहाँ पे है हैज और हैज के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, यहाँ पे है इंडस्ट्री डोयन, मतलब कि उद्योग के क्षेत्र में सबसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित। तो यहां तक का मतलब हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री डोयन रतन टाटा को वर्णित किया है, हु डाइड अ मंथ अगो। अब यहाँ पे कॉमा से जो क्लॉज शुरू हो रहा है, यहाँ के कॉमा तक, वो रतन टाटा को बता रहा है। ये रिलेटिव क्लॉज एक यूज किया गया है रतन टाटा के बारे में बताने के लिए, जो 1 महीने पहले गुजर गए। अगो एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पूर्व या पहले। As the epitome of the finest traditions of Indian enterprise. Epitome का मतलब होता है प्रतीक, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। अब इस कॉमा के बाद फिर से ये ऊपर वाली क्लॉज कंटिन्यू हो गई। फाइन का मतलब होता है उत्कृष्ट और फाइनेस्ट का मतलब कह सकते हैं सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा और एंटरप्राइज का मतलब होता है उद्योग। तो यहां तक का मतलब हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री डोयन रतन टाटा को वर्णित किया है भारतीय उद्योग के सबसे उत्तम परंपराओं के एपिटोमी की तरह, मतलब कि उनके प्रतीक की तरह। मतलब कि इंडियन बिजनेस कल्चर की जो भी क्वालिटीज हैं, वैल्यूज हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के प्रतीक के रूप में इनको डिस्क्राइब किया है। आगे है with a steadfast commitment to integrity, excellence and service, मतलब कि सत्यनिष्ठा, श्रेष्ठता और सेवा के प्रति अटल कमिटमेंट के साथ। आगे है पेनिंग अ ट्रिब्यूट। पेन का मतलब होता है कुछ लिखना और यहाँ पे यूज किया गया है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि टू द वाइडली रेस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित और वाइडली रेस्पेक्टेड मतलब कि दूर दूर तक व्यापक रूप से प्रतिष्ठित। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। टाटा ग्रुप चेयरपर्सन, यहाँ पे टाटा ग्रुप चेयरपर्सन रतन टाटा जी को ही कहा जा रहा है, तो मतलब हो गया व्यापक रूप से प्रतिष्ठित पूर्व टाटा ग्रुप चेयरपर्सन के लिए श्रद्धांजलि लिखते हुए मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। अब यहाँ पे जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है पेनिंग, ये मिस्टर मोदी को डिफाइन कर रहा है। हिज एब्सेंस, हिज रतन टाटा जी के लिए लिखा गया है, उनकी अनुपस्थिति। सिंस हिज पासिंग, पासिंग का मतलब होता है मृत्यु। सिंस हिज पासिंग मतलब उनकी मृत्यु के समय से। हैज बीन डीपली फेल्ट, फील का मतलब होता है महसूस करना और उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। डीपली का मतलब गहराई से। नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बट
बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में। अब जो पार्ट सेड के बाद है वहां पे सब्जेक्ट है एब्सेंस और फेल्ट है इसका मेन वर्ब, और यहाँ पे है हैज बीन प्लस वर्ब की ये थर्ड फॉर्म फेल्ट, तो ये हो गया पैसिव का फॉर्मेशन। मतलब हो गया उनकी अनुपस्थिति उनकी मृत्यु के समय से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गहराई से महसूस की गई है। आगे है टाटा रिमेन्स अलाइव। रिमेन का मतलब रहना, अलाइव का मतलब होता है जीवित। इन द लाइव्स ही टच्ड, यहाँ पे ये जो लाइव्स है वो लाइफ का प्लूरल है। लाइफ का मतलब जीवन या जिंदगी, और यहाँ पे टच का मतलब है स्पर्श करना, इन द सेंस प्रभावित करना, संपर्क में आना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये टाटा यानी कि रतन टाटा, और रिमेन्स है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर इसको सिंपली ट्रांसलेट कर दिया जाए तो मतलब होता है कि टाटा जीवित रहते हैं, बट यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है एक कंटिन्यूएशन शो करने के लिए, तो हम इसलिए इसको पढ़ेंगे टाटा जीवित हैं। इन द लाइव्स ही टच्ड यानी कि जिनके संपर्क में आए रतन टाटा जी उनकी जिंदगियों में। एंड द ड्रीम्स ही नर्चर्ड, ड्रीम का मतलब सपना, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे नर्चर का मतलब है किसी चीज को विकसित होने में मदद करना, उसकी देखभाल करना। तो मतलब हो गया कि जिन सपनों को उनने नर्चर किया और जिन लोगों के वो संपर्क में आए उनकी जिंदगियों में टाटा जीवित हैं। एंड जेनरेशंस, जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। विल बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ या एहसानमंद। इस कॉमा के बाद से यहां तक के पार्ट में सब्जेक्ट हो गया जेनरेशंस, और बी है मेन वर्ब, बी का मतलब होना, और यहाँ पे विल यूज किया गया है यानी कि ये है फ्यूचर टेंस में, और मतलब हो गया पीढ़ियां उनके प्रति एहसानमंद रहेंगी। फॉर मेकिंग इंडिया अ बेटर, काइंडर एंड मोर होपफुल प्लेस। बेटर का मतलब बेहतर, काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंडर मतलब और दयालु, होपफुल का मतलब आशावादी जहां पे उम्मीद हो, मेक का मतलब होता है बनाना, और यहाँ पे ये जो मेकिंग है वो जेरेंड है, और मतलब हो गया कि पीढ़ियां एहसानमंद रहेंगी इंडिया को एक बेहतर, काइंडर और ज्यादा होपफुल प्लेस बनाने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर सेड इन अ ट्रिब्यूट टू रतन टाटा, प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को एक श्रद्धांजलि में कहा, मतलब ऊपर की ये सारी बातें उनने कही। Which was posted on his website, यहाँ पे जो ये which है वो इस ट्रिब्यूट के लिए लिखा गया है, हिज लिखा गया है प्रधानमंत्री के लिए, और मतलब हो गया कि जो उनके वेबसाइट पे पोस्ट किया गया था। आगे है those passionate about the environment, किसी चीज के लिए पैशनेट होना मतलब उसके प्रति जुनूनी होना, तो यहाँ पे है कि वो जो एनवायरमेंट के लिए पैशनेट हैं, जुनूनी हैं। एंड डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित। टू फिलांथ्रोपी, फिलांथ्रोपी का मतलब होता है कल्याण, परोपकार। आर इक्वली सैडेंड, सैडेंड का मतलब होता है दुखी होना। अब यहाँ पे जो ऊपर का पूरा पार्ट है वो सब्जेक्ट पार्ट हो गया, मतलब कि वो लोग जो इन्वायरमेंट के लिए पैशनेट हैं और फिलांथ्रोपी के लिए डिवोटेड हैं उनकी बात हो रही है। ही सेड, उनने कहा, ही यानी कि प्रधानमंत्री। साइटिंग, साइट का मतलब होता है किसी चीज का उल्लेख करना, उसका हवाला देना। टाटाज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि टाटा का निवेश, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। इन दीज फील्ड्स, फील्ड का मतलब क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, यहाँ पे इन क्षेत्रों में कहने का मतलब ये पीछे जो बात कही गई थी इन्वायरमेंट के बारे में और फिलैंथ्रोपी के बारे में। इंक्लूडिंग इन न्यूमरस स्टार्टअप्स, न्यूमरस मतलब कि कई, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल, मतलब कि ये टाटा के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी कि उनने तो इन फील्ड्स में इन्वेस्ट किया और कई स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया। फॉर द यूथ, यूथ का मतलब युवा। ही वॉज एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। अ रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाने वाला। दैट ड्रीम्स आर वर्थ परसुइंग, यहाँ पे वर्थ का मतलब है लायक, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को पाने की कोशिश करना, और यहाँ पे यूज किया गया है ये जेरेंड फॉर्म। यहाँ तक मतलब हो गया कि युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा थे, एक रिमाइंडर मतलब इस चीज को ध्यान में लाने वाले कि
जो सपने होते हैं वो परस्यू करने के लायक होते हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू होती है इतनी कि उनके पीछे पड़ा जाए, उनको पूरा करने के पीछे पड़ा जाए। एंड दैट सक्सेस कैन को एग्जिस्ट मतलब कि एक साथ में होना, विथ कॉम्पैशन का मतलब होता है सहानुभूति, दया, एज वेल एज ह्यूमिलिटी, मतलब साथ ही साथ, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, मतलब कि सफलता और सहानुभूति और विनम्रता जैसी चीजें एक साथ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सफल बनना है तो आप बिल्कुल कठोर बन जाएं। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, he represented the finest tradition of Indian enterprise and a steadfast commitment to the values of integrity, excellence and service, the Prime Minister said. ये सारी बातें तो ऊपर की ही मिलती जुलती लाइंस हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। आगे देखते हैं। he noted that, नोट का मतलब है कुछ कहना, मतलब कि ध्यान दिलाने के लिए कुछ कहना। अंडर his leadership, यहाँ पे हिज लिखा गया है रतन टाटा के लिए, तो उनने कहा कि उनके यानी कि रतन टाटा के नेतृत्व में, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, द टाटा ग्रुप असेंडेड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, टू न्यू हाइट्स। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है ही और नोटेड हो गया मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पार्ट दैट के बाद शुरू होता है वहां पे सब्जेक्ट है ये टाटा ग्रुप, असेंडेड है इसका मेन वर्ब और ये भी है पास्ट इंडेफिनिट में। तो मतलब हो गया उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप नई ऊंचाइयों पर चढ़ा। एम्बॉडिंग रिस्पेक्ट, यहाँ पे एम्बॉडी का मतलब है साकार करना, मतलब किसी आइडिया को या किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करना, सामने रखना। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, एंड क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। वर्ल्ड वाइड मतलब कि दुनिया भर में। यहाँ पे एम्बॉडिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जो ये टाटा ग्रुप से कनेक्टेड है। आगे है वन ऑफ टाटाज मोस्ट डिफाइनिंग क्वालिटीज, यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि टाटा का, रतन टाटा का। डिफाइनिंग का मतलब होता है जो किसी की पहचान हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कोई क्वालिटी हो, उसे डिफाइनिंग क्वालिटी कहेंगे। वॉज हिज अनवेवरिंग का मतलब होता है अडिग या अटल। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। फॉर द ड्रीम्स ऑफ अदर मतलब हो गया कि टाटा की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटीज में से एक थी उनका दूसरों के सपनों के प्रति एक अटल समर्थन। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, उसी की पास्ट फॉर्म है यहाँ पे। उनने समझा। द होप्स, होप का मतलब आशा या उम्मीद, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। एंड एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी या व्यवसायी, मतलब हो गया उनने समझा यंग एंटरप्रेन्योर्स के उम्मीदों को और आकांक्षाओं को। एंड रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। द पोटेंशियल दे हैड टू शेप इंडियाज फ्यूचर, शेप का मतलब होता है आकार देना। पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पे क्षमता, मतलब कि किसी चीज के विकसित होने की संभावना। यहाँ पे दे लिखा गया है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मतलब हो गया और उनमें जो इंडिया के भविष्य को आकार देने की क्षमता थी उसको पहचाना। तो एंड के पहले जो पार्ट है वहां पे सब्जेक्ट हो गया ही, अंडरस्टूड है मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। जो पार्ट एंड के बाद है उसके लिए भी सब्जेक्ट का काम करेगा ही और रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ पे मेन वर्ब। आगे है बाय बैकिंग, बैक का मतलब होता है किसी को समर्थन करना। देयर एफर्ट्स, एफर्ट का मतलब प्रयास, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। ही एम्पावर्ड, पावर का मतलब होता है किसी को समर्थ बनाना, किसी चीज के काबिल बनाना, उसको सपोर्ट करना। अ जनरेशन ऑफ ड्रीमर्स टू टेक बोल्ड रिस्क्स, रिस्क का मतलब होता है जोखिम और बोल्ड रिस्क कहने का मतलब है बड़े जोखिम, बड़े खतरे। यहाँ पे जो देयर है वो इन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखा गया है, तो मतलब हो गया उनके प्रयासों को सपोर्ट करके, उसका समर्थन करके उन्होंने सपने देखने वालों की पीढ़ी को बड़े जोखिम उठाने के लिए बल दिया। एम्पावर का मतलब बल देना। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, एम्पावर्ड है इसका मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। एंड पुश बाउंड्रीज, अच्छा ये पार्ट 2 के साथ ही है कि टू टेक बोल्ड रिस्क एंड पुश बाउंड्रीज।
पुश बाउंड्री का मतलब होता है जब आप कुछ काम कर रहे हो तो सीमाओं में नहीं बंधना, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए जो चीजें पहले से बनी बनाई गई हैं उनसे आगे निकलकर काम करने को कहेंगे टू पुश बाउंड्रीज। तो उनने बल दिया ये सपने देखने वाले जनरेशंस को बड़े जोखिम लेने के लिए और बाउंड्रीज को पुश करने के लिए। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। वीडियो की लेंथ अब ज्यादा हो रही है, इसलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।